नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं टीपी पांडे। आम आदमी पार्टी के विधायकों की आज दिल्ली में बैठक थी। अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक बुलाई और ये बैठक, जैसा कि सुना जा रहा था, काफी देर चलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चली। मुश्किल से 1 या पौन घंटे करीब ये बैठक चली और इसमें अरविंद केजरीवाल ने विधायकों को लेक्चर दिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों को गुरु मंत्र दिए। अरविंद केजरीवाल गुरु थे और विधायक एक शिष्य की तरह उनका मंत्र, वो जो मंत्र दे रहे थे, उसको वो सुन रहे थे। ये सब क्या हुआ? ये आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, दिल्ली के तख्त पर से तो केजरीवाल हट गए। उनको वहां मतलब पब्लिक ने इस बार केजरीवाल को सत्ता से बाहर कर दिया। अब पंजाब की कुर्सी का सवाल है। पंजाब में है भगवंत मान। भगवंत मान के बारे में ये कहा जाता है कि वो थोड़ा-सा पंजाब को उस तरह से नहीं ले रहे हैं, जैसे पंजाब जैसे महत्वपूर्ण और एक बहुत संवेदनशील सूबे को लेना चाहिए, क्योंकि एक बॉर्डर स्टेट है। ये बैठक हुई और इस बैठक में, जैसा कि मैंने आपको बताया, केजरीवाल ने विधायकों से बात की। टोटल 22 एमएलए या 20 एमएलए कुछ ऐसे हैं जो कि अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली से बड़े नाराज बताए जाते हैं। अब क्या हुआ है? अब पहले तो मैं आपको ये बताऊं दोस्तों कि केजरीवाल ने ये बैठक क्यों बुलाई। एक हारा हुआ मुख्यमंत्री बैठक बुलाता है, और वो भी पंजाब जैसे प्रांत, जो कि एक पूर्ण राज्य है। पूर्ण राज्य है वो, एक दिल्ली की तरह नहीं है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैसियत तो एक मेयर से ज्यादा होती ही नहीं। अब हुआ क्या है? केजरीवाल ने जो बैठक बुलाई है, बैठक बुलाई थी, वो इसलिए बुलाई थी कि मैं आपका बॉस हूं। अक्सर आपने देखा होगा, बहुत सारे जो नौकरी करते हैं लोग, नौकरी पेशा लोग, वहां एक बॉस होता है, तो वो अपनी अहमियत जताता है। अब केजरीवाल ने ये बैठक इसीलिए बुलाई, और ताकि उन विधायकों को ये एहसास कराया जाए कि तुम्हारा जो असली बॉस है ना, असली जो तुम्हारा मालिक है, वो ये भगवंत मान नहीं है, वो है अरविंद केजरीवाल, यानी मैं हूं आपका असली बॉस। और मैं जो है अरविंद केजरीवाल के अंदर बहुत ज्यादा है। एक ऐसा शख्स जो कि नार्सिस्ट है, आत्ममुग्ध है, नरगिसियत का शिकार है, वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता। वो प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देता है कि मोदी जी, आपको मुझे हराने के लिए एक और जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो आप मुझे नहीं हरा सकते। और फिर क्या हुआ? वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर अभी भी वायरल है, तो एक आत्ममुग्ध, एक अहंकारी, एक छिछला, एक बहुत हल्का व्यक्ति, जो बड़ा एक हमेशा एक असुरक्षा बोध से ग्रस्त रहता है, असुरक्षा की भावना से ग्रस्त रहता है, और वो खुद को बहुत बड़ा कोई विद्वान और बहुत काबिल, सब कुछ समझता है, बाकी लोगों को बेवकूफ समझता है। इसलिए उसने आज बैठक बुलाई। बैठक में ये संदेश देने की कोशिश की गई कि भाई, दिल्ली तो हमारे हाथ से निकल चुका है, अब पंजाब को संभालना है। संदेश ये भी था कि जो भगवंत मान है, वो चीजों को उस तरह से संभाल नहीं पा रहे हैं राज्य में। और ये संदेश दिया गया कि दिल्ली में क्योंकि हम चले गए हैं, हमारी सरकार हार गई है, हम सत्ता में नहीं है, तो पंजाब पर फोकस होना चाहिए। तो देखिए, जब आप केवल कोरे वादे करते हैं, काम नहीं करते हैं, कोई डिलीवरी नहीं है, जैसे आपने छोटी-मोटी योजनाएं शुरू कर दी लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन लोग, पब्लिक ये देखती है कि आपने काम क्या किया। दोस्तों, मैं दिल्ली में इस बार कई इलाकों में गया। मैं दिल्ली में जहां गया, वहां के लोग बहुत नाराज थे। वो कहते थे, यहाँ बारिश में इतना पानी भर जाता है, दुकानदार कह रहे थे हमारे दुकानों में पानी भर जाता है, कई बार कंप्लेंट करते हैं, जबकि यहाँ से आम आदमी पार्टी के एमएलए, कोई काम नहीं हुआ। और केजरीवाल की जो नाकामियां हैं, जो असलियत है दिल्ली के विकास की, वो किसने दिखाई थी? स्वाति मालीवाल ने। तो केजरीवाल ने कोई काम तो किया नहीं। अब आप काम ही नहीं करेंगे, तो अब क्या पता, अब आपको रियलाइजेशन हो रहा हो कि भैया काम कर लो। केवल वादे करने से और सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
सत्ता पक्ष पर आरोप लगाना, मोदी जी पर टिप्पणी करना, अमित शाह पर टिप्पणी करना, किसी को गुंडा बता देना, किसी को मवाली बता देना, किसी को करप्ट बता देना, करप्शन का सर्टिफिकेट आप जैसे बांट रहे थे ना शुरू से, आपने खुद को ईमानदार समझा। मैं कह रहा था ना, एक व्यक्ति जो एक नरगिसियत का शिकार है, एक आत्ममुग्ध व्यक्ति है, जो हर एक को अपने से कमतर समझता है, ये लोग सर्टिफिकेट बांट रहे थे दिल्ली में। कौन करप्ट है, मैं ईमानदार हूं, ये करप्ट है, मैं ईमानदार हूं, और मैं कट्टर ईमानदार हूं। हम तो भगत सिंह की औलाद हैं, हम तो पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। भगत सिंह की फोटो पीछे लगा ली अपने, जहां वो बैठते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, मीडिया जब वीडियो जारी करते हैं उसके पीछे सरदार भगत सिंह की फोटो लगी हुई थी। इस तरह की हरकतें इन्होंने की। लेकिन सर देखिए, अच्छी बात यह है कि चलिए इनको रियलाइजेशन हो रहा है। रियलाइजेशन ये हुआ है, और पता नहीं, ये मेरा अंदाजा है, ये हुआ भी है या नहीं हुआ है, कि बैठक में इन्होंने अपने विधायकों से कहा कि काम कीजिए, काम कीजिए, क्योंकि विधायक टूटने के लिए तैयार बैठे हैं। कुछ विधायकों ने पर्सनली आज अरविंद केजरीवाल से मिलकर अपने गिले शिकवे दूर किए, अपनी परेशानी बताई, क्योंकि उनको बहुत सारी शिकायतें थी अरविंद केजरीवाल से, और खासकर भगवंत मान से भी। भगवंत मान के ऊपर भी इन्होंने एक आदमी बिठा दिया है, विभव कुमार को, उसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। उससे भी भगवंत मान भी खुद नाराज हैं, चीफ मिनिस्टर नाराज है। तो इनके विधायकों से कहा गया, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई आप काम कीजिए, और जो योजनाएं शुरू की हैं पंजाब सरकार ने, खासकर वो महिलाओं को हजार हजार रुपए देने की, हर महीने 1,000 रुपए देने का जो इन्होंने वादा किया था, वो अभी तक पूरा नहीं किया। पिछले 3 साल से एक पैसा महिलाओं के खाते में नहीं आया। 1,000 रुपए महीने, एक 1,000 पर मंथ प्रदेश की हर महिला को देने की बात कर रहे थे, वो वादा अभी तक पूरा नहीं किया इन लोगों ने। तो अब इनको ये लग रहा है कि कहां से करेंगे, क्योंकि अभी पंजाब भी घाटे में चल रहा है। लेकिन दिल्ली में, अब आपने पंजाब में, जहां आपकी पूर्ण, मतलब एक पूर्ण राज्य है पंजाब, वहां आपने इतना बड़ा वादा किया, महिलाओं को कुछ नहीं दिया आपने, हजार हजार रुपए देंगे कह के खाली बरगलाया, उनको बहकाया, बेवकूफ बनाया। और आप दिल्ली में चले थे 2,100 रुपए देने के लिए। चुनाव के दौरान आपने कहा था हम 2,100 रुपए देंगे महिलाओं को, हम ये करेंगे, हम पुजारियों को, ग्रंथियों को ये देंगे, वो देंगे। इससे क्या हुआ है, लोगों का भरोसा उठा है इनके ऊपर से, और यह संदेश गया है कि आम आदमी पार्टी केवल वादे करती है। तो पंजाब में ये घबराए हुए हैं, क्योंकि पार्टी टूट रही है। कुछ विधायक कांग्रेस में जाएंगे, कुछ बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि उनको अपनी पार्टी में महत्व नहीं मिल रहा है, काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। अब आज की तारीख में अगर मैं सच बताऊं तो भगवंत मान काफी खुश होंगे, क्योंकि उनको भी काम नहीं करने दिया जा रहा था, दिल्ली से डायरेक्ट इंटरफेयर होता था। लेकिन अब शायद वो उतना नहीं होगा। लेकिन हाँ, अपना प्यादा तो उन्होंने बैठा ही रखा है, विभव कुमार को बैठा रखा है वहां पर, जो सारी पल पल की रिपोर्ट जो केजरीवाल की वहां भेज, भगवंत मान सरकार की भेजता है कि फला मंत्री ने ऐसा किया, फला अफसर ने ऐसा किया, तो केजरीवाल साहब कहते हैं अच्छा, तो एक जासूसी का काम भी वो कर रहा है वहां बैठ के। उसको Z+ सिक्योरिटी भी मिली हुई है। भगवंत मान भी टेंशन में है इसीलिए कि भाई मेरे ऊपर इस आदमी को कैसे मतलब मेरे ऊपर क्या, मतलब मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन मैं तो नाम का मुख्यमंत्री हूँ। यहाँ तक कि जो अधिकारी, नेता, बड़े बड़े, वो सीधे विभव कुमार से कॉन्टेक्ट करते हैं जी, और आला कमान तो केजरीवाल है, जबकि मुख्यमंत्री नहीं है वो। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सत्ता में, मतलब उनको कुर्सी संभालने से मना कर दिया, कहा कि आप शराब घोटाले से अभी बरी नहीं हुए हैं, लेकिन चस्का है नेता बनने का, बॉस बनने का, इसलिए आज बैठक भी बुला ली उन्होंने दिल्ली में, और नेताओं को जताया कि तुम्हारा असली बॉस मैं हूं। तो दोस्तों ये है, बहरहाल ये जो बैठक हुई इसमें हुआ कुछ नहीं, और इस सिर्फ निर्देश दिए गए और गुरु मंत्र दिए गए। गुरु मंत्र अरविंद केजरीवाल ने, और पंजाब के नेताओं पर ठीकरा भी फोड़ा, क्योंकि पंजाब के बहुत सारे नेता दिल्ली में प्रचार कर रहे थे, तो उनमें कहां कमी रह गई ये देखा। केजरीवाल को हार का तो मलाल है, तो उन्होंने ये भी कहा कि आपने काम, मतलब आप ये देखिए कि कहां कमी रह गई, हम हार गए, दिल्ली हार गए, राजधानी में हम हार गए। तो खैर राजधानी तो जस्ट हाथ से निकल ही गई, विधायकों को नसीहत दी गई और काम करने को कहा गया है, लेकिन खतरे की घंटी पंजाब में इनके लिए बज चुकी है। फिलहाल दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको
इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल के नोटिफ़िकेशन आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप यूट्यूब पर जाइए, मेरे चैनल का नाम है टीपी एक्सप्रेस न्यूज़, उसको आप सर्च कीजिए, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।